हेलो नमस्कार सभी को। यूपी एलटी ग्रेड के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे हम। लास्ट वीडियो में 30 तक हो गए थे, आज 31 से क्वेश्चंस करेंगे। 31 क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान कौन सी सबसे छोटी और कौन सी सबसे बड़ी सैन्य इकाई थी? तो सिपह सालार ये सबसे छोटी सैन्य इकाई थी और खान ये सबसे बड़ी सैन्य इकाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 4 बौद्ध संगीतियाँ निम्न स्थानों पर हुई। तो इनका सीक्वेंस होगा, पहली राजगृह, सेकंड वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्र और फोर्थ कुंडलवन। उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन था, 1857 की क्रांति के नेता और उनका कार्य क्षेत्र। तो नाना साहब कानपुर और हजरत महल का जो कार्य क्षेत्र था वो था लखनऊ, खान बहादुर खान का रुहेलखंड और लक्ष्मीबाई का झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऋग्वेद ब्राह्मण को कितने लोक में बांटता है? तो 3 लोकों में बांटता है ऋग्वेद ब्रह्मांड को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस समाचार पत्र या पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने 1904 में दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन से समाचार पत्र का संपादन किया था? इंडियन ओपिनियन। निहन्व क्या है? तो निहन्व क्या था? जैन धर्म के स्थापित नियमों का उल्लंघन निहन्व कहलाता था। सूफी सिलसिले के सत्य कथन कौन से हैं? तो इसमें 2 कथन दिए गए थे, तो जो सही कथन है वो बताने थे, तो इसके दोनों ही कथन सही थे। आईने अकबरी में अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है और सैयद मोहम्मद हाफिज के अनुसार चिश्ती भारत का सबसे प्राचीन सिलसिला है और सुहरावर्दी सिलसिले को भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय बहाउद्दीन जकारिया को दिया जाता है। 4 बताए गए थे, 1 गलत था, ये 3 सही कथन थे। चौंतरा नामक पुरास्थल किस नदी पर स्थित है? सोहन नदी पर। कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो 2 कथन दिए गए थे उनमें से जो सही कथन है वो यहाँ पे बताया गया है। अलाउद्दीन का दक्षिणी अभियान वित्तीय जोखिम था। किस पुरातत्ववेत्ता के द्वारा अमरावती के प्रसिद्ध स्तूप की खोज की गई? तो अमरावती का जो स्तूप है उसकी खोज की गई कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। सही उत्तर का चयन कीजिए। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद और विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद और निम्बकाचार्य द्वैत। बंगाल विभाजन के पीछे कर्जन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो बंगाल विभाजन के पीछे जो लॉर्ड कर्जन का वास्तविक उद्देश्य था वो था हिंदू और मुसलमानों में फूट डालना। भारत में सर्वप्रथम योजना आयोग की नियुक्ति कब की गई? 15 मार्च 1950 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस पुरास्थल से झुकर एवं झांगर संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं? तो ये चनुदड़ों से मिलते हैं। बहमनी राज्य के प्रमुख व्यक्ति महमूद गवान को किस बहमनी सुल्तान ने मृत्युदंड दे दिया था? तो इनको दिया था मृत्युदंड मोहम्मद शाह थर्ड ने। कौन सी शाखा या संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित है? धर्मगुप्तक, वैभाषिक और महासंघिक। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डुप्ले ने भारत की पूंजी मद्रास में खोजकर भयंकर भूल की, क्लाइव ने इसे बंगाल में खोजा और पा लिया। ये कथन किसका है? ये कथन है J.A.R. मैरियट। हड़प्पा के व्यापारिक संबंध थे मेसोपोटामिया से। E.V. रामास्वामी नायकर के संबंध में सही कथन बताइए। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भागीदारी की। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक द्वारा यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की गई? कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस चोल शासक ने त्रिवेंद्रम में केरल के राजा रवि वर्मा को पराजित कर कांडलूर शालिकल मरूल की उपाधि धारण की? राजराज प्रथम ने। मुगल काल में तैनात ए रकाब का संबंध किससे है? तो मुगल काल में जो तैनात ए रकाब का संबंध था वो
उन अमीर और अधिकारियों को कहा जाता था जो शाही दरबार में खासकर बादशाह के साथ रहते थे। मोहनजोदड़ो के संदर्भ में सही कथन बताइए। तो इसमें जो दोनों ही विकल्प गलत बताए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना किसके विचारों पर आधारित थी? गांधी जी के विचारों पर। किस चोल नरेश ने एक दक्षिण पूर्वी एशियाई राजा की प्रार्थना पर बौद्ध संघ को ग्राम दान दिया था? राजराज प्रथम ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। किताबों के लेखक बताइए। कानून हुमायूनी ख्वांदमीर, तज़किरात अल वाक़ियात जौहर आफ्ताबची, तारीख अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने मेहदी अली खां के पारसी के राजा के दरबार में दूत के रूप में भेजा? वेलेजली ने। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक के दरबार में गया में बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए धर्म प्रचारक भेजा था? तो समुद्रगुप्त ने भेजा था। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मिराग मिर्जा गयास था। थैंक यू।